Good morning, everyone. Today we are continuing our second chapter, that is Law of Forces. Today we will study about effect of forces and various classification of forces. In previous lecture we have discussed about what is a force, how we categorize it, and how we represent a force. I hope you have no doubt regarding the previous topics. If you have any, you can ask me anytime. So starting from the effect of forces, change in motion of the body. So if we apply a force on any object, then what will happen? First, the motion will be changed. If the body is in rest position, then the body will move or it will stop if the body is in motion. तो सबसे पहले बेटा आपका एग्जांपल है चेंज द मोशन ऑफ बॉडी। तो इसमें हम क्या एग्जांपल कंसीडर कर सकते हैं? सबसे पहला एग्जांपल है आपका कि अगर कोई बॉडी रेस्ट कंडीशन में है तो जब उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगी तो वो क्या होगी, मोशन में आ जाएगी। तो उस बॉडी का क्या था, चेंज ऑफ रेस्ट, चेंज होकर क्या हो गया, बॉडी मोशन में आ गई। दूसरा आपके पास क्या है एग्जांपल, अगर कोई बॉडी किसी स्लो स्पीड पर जा रही है, ठीक है, और आपने जब फोर्स अप्लाई की, फोर्स अप्लाई करने के बाद क्या हुआ, उस बॉडी का मोशन इंक्रीज हो गया, या फिर कोई बॉडी काफी फास्ट जा रही है, आपने फोर्स अप्लाई की तो उस बॉडी का मोशन स्लो हो गया। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स हैं चेंज द मोशन ऑफ द बॉडी का। सबसे पहला तो ये है कि अगर बॉडी रेस्ट में है तो मूव करनी शुरू होगी। सेकंड एग्जांपल है कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है और आपने फोर्स अप्लाई करी तो आपकी फोर्स की वजह से क्या हुआ, आपकी फोर्स की वजह से जो बॉडी है वो इंक्रीज होगी स्पीड उसकी। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन में अगर हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और वो किसी दूसरे डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, तो अगर आप उसका डायरेक्शन चेंज करना चाहते हो तो आप दूसरे साइड से फोर्स अप्लाई कर सकते हो ताकि आपकी बॉडी का डायरेक्शन चेंज हो सके। ठीक है, तो जिस भी तरफ से आप फोर्स अप्लाई करोगे अकॉर्डिंग टू उसी डायरेक्शन में आपका फोर्स चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। तो जो थर्ड इफेक्ट है फोर्स का वो क्या है कि जब आप फोर्स अप्लाई करते हो, अगर आप इतनी ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रहे हो कि आपकी बॉडी की शेप ही चेंज हो गई या साइज चेंज हो गया, तो बेसिकली क्या बात हो रही है इसमें कि अगर आप फोर्स अप्लाई करते हो तो अगर वो फोर्स काफी ज्यादा है कि आपकी बॉडी उस फोर्स को सस्टेन नहीं कर पाई या सह नहीं पाई, तो उस बॉडी की शेप चेंज हो जाएगी या फिर साइज चेंज हो जाएगा। किस पर डिपेंड करता है कि आप कितनी फोर्स अप्लाई कर रहे हो। नेक्स्ट आपका है मे गिव राइज टू इंटरनल स्ट्रेसेस इन द बॉडी। तो फोर्स की वजह से जरूरी नहीं है कि सिर्फ मोशन ही हो या डायरेक्शन ही चेंज हो या शेप और साइज चेंज हो, इंटरनल स्ट्रेसेस भी प्रेजेंट होती है। कई बॉडीज काफी रिजिड होती है, रिजिडिटी की वजह से क्या होता है कि जो आपकी बॉडी है वो क्या करती है, आपकी बॉडी ड्यू टू इनिशियल फोर्सेस उसमें स्ट्रेस आ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज मे गिव राइज टू इंटरनल स्ट्रेसेस इन द बॉडी। तो अगर कोई बॉडी आपकी ऐसी है जो काफी रिजिड है तो उस बॉडी के ऊपर क्या होता है, उसमें शेप भी चेंज नहीं होती, साइज भी चेंज नहीं होता, बस जब आप फोर्स अप्लाई करते हो उसमें इंटरनल स्ट्रेसेस डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, इंटरनल स्ट्रेसेस का मतलब क्या है, हो सकता है उसमें क्रैक्स आ जाए या उसमें कुछ डिफॉर्मेशन हो जाए, तो वो बेसिकली किसकी बात हो रही है, इंटरनल स्ट्रेसेस की बात हो रही है। अगर उसमें क्रैक्स आ रहे हैं तो वो क्यों आए हैं, जब आपने फोर्स अप्लाई की उस फोर्स की वजह से उस बॉडी के ऊपर जो इफेक्ट हुआ वो क्या हुआ, इंटरनल स्ट्रेस डेवलप हो गई, तो उस इंटरनल स्ट्रेस की वजह से उस बॉडी में क्रैक्स आ गए। ठीक है, तो आई होप इफेक्ट ऑफ फोर्सेस में आपको क्या क्या इफेक्ट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। तो सबसे पहला है कि आपका फोर्स का इफेक्ट क्या हो सकता है, मोशन चेंज हो सकता है। चेंज होने का मतलब क्या है, मोशन इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। ठीक है जी। नेक्स्ट आपका है चेंज द डायरेक्शन। फोर्स अप्लाई करके आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हो किसी भी बॉडी की, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरफ से फोर्स अप्लाई कर रहे हो। नेक्स्ट है आपका चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। तो फोर्स अप्लाई करके आप किसी बॉडी का शेप और साइज भी चेंज कर सकते हो।
नेक्स्ट आपका है मे गिव राइज टू इंटरनल स्ट्रेसेस इन द बॉडी। तो फोर्स अप्लाई करने की वजह से आपकी बॉडी में इंटरनल स्ट्रेसेस आ जाती हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बोला कि जैसे आपकी बॉडी में क्रैक्स आ गए या उसमें कोई डीफॉर्मेशन आ गई, तो वो बेसिकली क्या है, इंटरनल स्ट्रेसेस। तो आई होप इफेक्ट ऑफ फोर्सेस सबको क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो चैट बॉक्स में, तो मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। ठीक है जी। नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस। So forces are classified into various categories like tensile force, compressive force, shear force, action and reaction, tension and thrust, concentrated force and distributed force, contacting and non-contacting force, external and internal force. So first we will discuss about tensile force, compressive force and shear force. तो मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। सबसे पहली आपकी है टेंसाइल फोर्स। ठीक है, आई होप आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। किसी की नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम है तो बेटा आप रेक्टिफाई करो उसको, ताकि आपको आवाज सुन सके। तो सबसे पहले बात आती है टेंसाइल फोर्स की। तो टेंसाइल फोर्स का मैं आपको एग्जांपल देके समझा रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले मैंने एक बॉक्स बना लिया जिसके ऊपर फोर्स लग रही है। कौन कौन सी फोर्स है, तो मैंने इस तरफ एक फोर्स लगा दी। ठीक है, सिमिलरली इस तरफ भी एक फोर्स लगा दी। तो ये जो फोर्स है आपकी, जिसकी वजह से आपका बॉक्स क्या होगा, एक्सटेंड हो जाएगा। क्या एक्सटेंड हो जाएगी, उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी और ब्रेड्थ डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली टेंसाइल फोर्स में हम क्या करते हैं, बॉडी को एलोंगेट कर रहे हैं, यानी वो फोर्स जिसकी वजह से आपकी बॉडी लंबी हो सकती है या खिंच सकती है। तो मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिख दिया कि मेरे पास जो है यहाँ पर F1 फोर्स है। ठीक है जी, और इस तरफ मेरे पास F2 फोर्स है। सो आफ्टर अप्लाइंग दीज फोर्सेस क्या होगा, ये बॉडी क्या होगी, इलोंगेट हो जाएगी। जो लेंथ है उसकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है जी। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि ड्यू टू द फोर्सेस अप्लाइड, जो आपकी फोर्स की टेंडेंसी क्या है, वो लेंथ को एलोंगेट करने की है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल बना देता हूँ कि आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स क्या हुआ। तो पहले फोर्स जो अप्लाई की थी वो क्या थी, F1 F2। तो जब हमने फोर्स अप्लाई कर दी तो उसका रिजल्ट क्या मिला हमें। तो यहां पर आपको डायग्राम विजिबल होगा। तो जब हमने F1 F2 फोर्स लगा दी तो हमें रिजल्ट क्या मिला, आपकी बॉडी एलोंगेट हो गई, यानी उसकी लेंथ इंक्रीज हो गई। बट लेंथ तो इंक्रीज हो गई है, बट जो हमारी ब्रेड थी वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। ठीक है, तो टेंसाइल फोर्स कौन सी थी, F1 एंड F2, उसकी वजह से हमें ये रिजल्ट मिल गया। तो सबको क्लियर है टेंसाइल फोर्स क्या होती है। ठीक है, तो F1 एंड F2 क्या है, आपकी टेंसाइल फोर्स। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट एग्जांपल। तो अगर मैं बात करूं कंप्रेसिव फोर्स की, तो कंप्रेसिव फोर्स का भी एग्जांपल आपको मैं समझाता हूं। तो मेरे पास एक बॉडी थी, ये मैंने बॉडी बना ली। बॉडी के ऊपर मैंने क्या किया, फोर्सेस अप्लाई कर दी। ये मेरी फर्स्ट फोर्स है और ये सेकंड फोर्स। ठीक है, आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स क्या हुआ, तो टेंसाइल फोर्स में आपको पता था कि बॉडी एलोंगेट हो रही है। यहाँ पर बात हो रही है कंप्रेसिव फोर्स की, तो यहाँ पर क्या होगा, बॉडी कंप्रेस हो जाएगी। तो एग्जांपल के लिए मैं आपको ये बना देता हूं कि जब हमने दो फोर्सेस अप्लाई करी जिसकी वजह से आपकी बॉडी क्या हो गई, कंप्रेस हो गई, तो हमें रिजल्ट क्या मिला। आई होप डायग्राम सबको विजिबल है। तो यहाँ पर हमने फोर्सेस अप्लाई कर दी। सपोज यहाँ पर मेरे पास जो फोर्स है वो है P1 और यहाँ पर जो दूसरी फोर्स है मेरे पास वो क्या है, P2। सो आफ्टर अप्लाइंग दीज फोर्सेस व्हाट वी गेट, द बॉडी इज कंप्रेस्ड। ठीक है जी, तो बॉडी आपकी कंप्रेस हो गई है।
उसकी लेंथ क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। लेंथ डिक्रीज होने के साथ साथ जो बॉडी की ब्रेड्थ थी वो इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो इसको आप याद, इस हिसाब से याद रख सकते हो कि द टेंडेंसी ऑफ फोर्स विच कॉजेज शॉर्टनिंग ऑफ लेंथ या विच कॉजेज डिक्रीज इन लेंथ इज कॉल्ड कंप्रेसिव फोर्स। तो आपको यहाँ पर डायग्राम से भी विजिबल हो रहा कि जो बॉडी है वो क्या होगी, कंप्रेस होगी, क्योंकि नेचर ऑफ फोर्स क्या है, फोर्स अंदर को लग रही है, तो बॉडी क्या होगी, कंप्रेस हो जाएगी। ठीक है जी, तो आई होप आपको टेंसाइल फोर्स और कंप्रेसिव फोर्स क्या होती है क्लियर हो गया होगा। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बेटा आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट फोर्स आपकी है शीयर फोर्स। इसको भी मैं आपको डायग्राम से समझाता हूं। सपोज हमारे पास एक बॉक्स है या एक बॉडी है जो बॉक्स शेप की है। ठीक है, तो मैंने ये डायग्राम बना दिया एक। इस बॉडी को हमने क्या किया, एक साइड से यहां से फिक्स कर दिया। ठीक, ठीक है जी, आई होप सभी को विजिबल है। तो जब हम कोई चीज फिक्स करते हैं हम उसको ऐसे लाइंस दिखाकर शो करते हैं। जब हमने इस बॉडी को एक जगह पर फिक्स कर दिया तो उसके बाद हमने उसके दूसरे कॉर्नर पर क्या किया, फोर्स अप्लाई कर। ठीक है जी, फोर्स कैसे अप्लाई करी, फोर्स हमने इस हिसाब से अप्लाई करी कि जो आपकी बॉडी है वो एक साइड को टिल्ट होगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये फोर्स अप्लाई कर दी। अब देखो आपको विजिबल है कि ये बॉडी नीचे से तो फिक्स है, बट यहाँ से फोर्स अप्लाई हो रही है, तो ये बॉडी क्या हो जाएगी, इस डायरेक्शन में टिल्ट हो जाएगी। तो मैं आपको डॉटेड लाइन से समझाता हूँ बेसिकली कि बॉडी कैसे टिल्ट हो रही है। ठीक है जी, तो यहां से भी आपकी बॉडी जो है वो टिल्ट हो जाएगी। ठीक है, तो जो आपकी बॉडी रेक्टेंगुलर थी वो थोड़ी टिल्ट हो गई। कितना टिल्ट हुई, तो यहाँ पर आप एंगल बना सकते हो कि जो हमारा एंगल था वो, एग्जांपल के लिए अगर मैं कंसीडर करूं कि यहाँ पर थीटा एंगल आ गया। ठीक है जी, थीटा डिग्री। तो जब आपने इस डायरेक्शन में सपोज आपने यहां से एफ फोर्स अप्लाई कर दी, इस एफ फोर्स की वजह से क्या हुआ, आपकी बॉडी यहां से तो फिक्स थी बट इस तरफ से जो अपर साइड था वो टिल्ट हो गया। कितना टिल्ट हुआ, थीटा डिग्री टिल्ट हो गया। ठीक है, तो ये एग्जांपल किसका है, आपका शीयर फोर्स का एग्जांपल। एक और एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। ये सभी क्लियर हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, अगर मैं एक बॉडी बनाता हूं जिसके ऊपर रिविट्स लगे हुए हैं। रिविट्स का मतलब क्या है कि जैसे अगर आपने दो शीट्स को वेल्ड कर दिया है विद द हेल्प ऑफ स्पॉट वेल्डिंग, उसके बाद आपने उसके ऊपर फास्टनर लगा दिए। ठीक है, तो सपोज मेरे पास एक बॉडी है, मैंने दो शीट्स को उसके क्या कर दिया। ठीक है, ये एक शीट है और ये मैं दूसरी शीट बना रहा हूं यहां पर। तो यहाँ पर बेसिकली क्या बताया उन्होंने कि आपने दो शीट को रिवेट के साथ जोड़ दिया। ठीक है, मैं यहाँ पर रिवेट का एग्जांपल बता रहा हूं आपको। ये एक नट था जो मैंने दोनों तरफ से इसको, ठीक है,
जब मैंने अब फोर्स अप्लाई कर दी, फोर्स कैसे अप्लाई करी, एक फोर्स यहाँ को लग रही है और दूसरी फोर्स यहाँ को लग रही है, यानी मैं शीट्स को पकड़ के खींच रहा हूं, तो क्या होगा, ये जो आपको चीज विजिबल है ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। कैसे डिवाइड हो जाएगी आपको मैं डायग्राम से क्लियर करता हूं, एंड आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। तो जब फोर्स अप्लाई हो रही है तो आपकी बॉडी एक तो यहाँ की यहाँ रह जाएगी, जो दूसरा है आपका वो स्क्रू क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा टू हाफ्स में। ठीक है जी, तो मैं दोबारा से आपको शीट बना के दिखा रहा हूं। ये मेरी पहली शीट थी और ये मेरी दूसरी शीट थी। सो आफ्टर अप्लाइंग द shear फोर्स क्या हुआ, बेसिकली आपकी जो शीट थी वो दो हिस्सों में, आपका जो रिवेट था वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। क्यों डिवाइड हो गया, क्योंकि आपकी shear फोर्स अप्लाई होगी। ठीक है, तो रिवेट कैसे था, यहां पर था रिवेट आपका, तो पहले आपका रिवेट ऐसे था, बाद में रिवेट क्या हो गया, shear हो गया। तो आई होप सभी को टेंसाइल, कंप्रेसिव एंड shear फोर्स क्लियर हो गई होगी। अगर किसी को भी कोई डाउट है तो हम नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अटेंड योर रेस्ट ऑफ द लेक्चर्स अकॉर्डिंग टू योर टाइम टेबल। थैंक यू वेरी मच।